आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम जिसने अपनी महिला को इज्जत नहीं दी, अपनी जो उसकी धर्म पत्नी है, तो और की क्या इज्जत करेगा महिलाओं की? आप अडानी अंबानी का दलाल है, चौकीदार। केजरीवाल एक सोच है, ईमानदार सोच है, क्रांतिकारी सोच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज विपक्ष की महारैली जो है लगातार वो साफ तौर पर साबित करते हुए दिख रही है कि विपक्ष अपनी मजबूती से किस तरीके से खड़ा है। इसी के साथ हमारे साथ आज महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, तो आइए चर्चा करते और जानने की कोशिश करते हैं कैसे दिख रही है। मैं भी केजरीवाल क्या आज सबने आज टी शर्ट भी पहनी हुई है, उस सोच को जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष दबाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप लोगों का कहना है, हल निकलेगा? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति विशेष नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है, ईमानदार सोच है, क्रांतिकारी सोच है। उन्होंने जो किया वो दिल्ली की जनता को करके दिखाया। उन्होंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। ये देखिए पूरा देश जो इकट्ठा है ना एक प्लेटफॉर्म पे, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए। इंडिया गठबंधन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरा देश नजरें झुकाए बैठा है। सत्ता पक्ष को कैसे डराएंगे? अरे डर गए, वो तो खुद डर गए, उनको नींद नहीं आ रही, बिल्कुल डर गए। इंडिया गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है। नरेंद्र बाबू को रातों को नींद नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। जगह जगह बसें रोक रखी है, सारे बहन भाइयों को हमारी बसों को रोक लिया गया है। यहाँ पे आने ही नहीं दिया जा रहा ताकि यहाँ पे क्राउड ना दिखे। यहाँ पर लाखों विपक्ष पूरा ये बात कह रहा है कि सत्ता पक्ष में जो काबिज सरकार है वो साफ तौर पर तानाशाही कर रही है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि तानाशाही करी रखी है इन्होंने। चंदा चोरी करके पूरे देश का पैसा इन्होंने अपने इलेक्शन में इस्तेमाल किया है। इलेक्शन बोर्ड का मामला आपको सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठे हो गए और जितने ईमानदार लोग हैं वो इंडिया एयरलाइंस के साथ हैं और बहुत जल्द इंडिया एयरलाइंस की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग एक सोच की बात कर रही हैं, वो कौन सी सोच है जो कहीं ना कहीं जहां केजरीवाल बंद है लेकिन आप कह रहे हैं वो सोच आजाद है, वो आप सब में वो सोच? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, एक केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला, आज लाखों केजरीवाल यहाँ पे आपको रामलीला ग्राउंड में नजर आ जाएंगे। किसी से भी आप पूछ लो, हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता। आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम लोग सब आंदोलनकारी हैं। यही वो धरती थी जहाँ से वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यही वो धरती है जहाँ से अब दोबारा इतिहास रचा जाएगा। पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को काट फेंकने का काम करेगी। इन लोगों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने करा है। पिछले 10 सालों से हम लोगों को दिल मरना पड़ रहा है। देश की जनता इतनी परेशान है, कोई बात नहीं करना चाहता मुद्दों पे। बेरोजगारी और ये जितना हमारे किसानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी नहीं बोलना पाते, सिर्फ जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति करना चाहते हैं। तो देश जान चुका है, देशवासी समझदार हो गए, वो अब की बार इनके कहने में नहीं आएंगे। इनकी जमानत जब्त होगी। तो क्या लग रहा है कल जो पेशी होनी है उसमें केजरीवाल को राहत मिले कि बाहर आ पाएंगे? जब तक ये चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के साजिश के तहत उनको जेल में डाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे करेगी जनता? बढ़िया तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल जी की जेल में डालने से कोई हमारी तैयारी में कमी नहीं आई है। रात को 12-12 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हम लोग गली नुक्कड़ प्रचार करते हैं। गिरफ्तारी जो है देश में बड़ा बदलाव ले आएगी। बिल्कुल, इस गिरफ्तारी से हमें और ज्यादा मेहनत और हम लोगों को इतनी लगन लग गई है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बैठ के ही इतना बड़े मार्जिन से इंडिया एयरलाइंस को जिताना है। इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी जीत करानी है कि नरेंद्र मोदी को समझ में आ जाए कि लाखों केजरीवाल दिल्ली में और पूरे देश में काम कर रहे हैं। उनको जेल में डालने से कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी अपनी अक्ल से काम लो। जितने दिन केजरीवाल जी बंद रहेंगे आंदोलन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर वो बाहर आ गए तो शायद थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे ना जब तक हमें नींद भी नहीं आ रही। हमें सपने में भी यही नजर आ रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को बर्बाद करके रखना है। हमें बर्बाद करें, बिल्कुल बर्बाद करना है। इसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। वो तो कहते हैं हमने विकास करवा दिया। अरे माता बहनों के साथ रोज रेप हो रहे हैं, 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। इस निकम्मे को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का है तुम्हारे राज में? शक्ति की बात करते हैं, उसके बाद अपनी शक्ति है प्रधानमंत्री के पास? है कुछ नहीं है, सिर्फ शक्ति की बात करते हैं। अरे महिला शक्ति के नाम पे जीरो काम कर रहा है। महिलाओं को घसीट के मारने का काम कर रहे हैं। कोई इज्जत नहीं दी तो औरों की महिला की क्या इज्जत करेगा? वो जिसने अपनी महिला को इज्जत नहीं दी, अपनी जो उसकी धर्म पत्नी है, तो औरों की क्या इज्जत करेगा महिलाओं की? आप खुद सोचो। ये जनसभा देख रहे हैं, आपको नहीं पता चला कितना बड़ा परिवर्तन है। इस इलेक्शन के टाइम पे ही मोदी ने सिलेंडर में क्यों छूट दी है, उससे पहले क्यों नहीं छूट दी? सोचने वाली बात है। इलेक्शन के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, सत्ता पक्ष कहता है हम फ्री की रेवड़ी नहीं देते। अरे ये सब बोलने वाली बातें हैं। ये सिर्फ
जनता को लूट के अडानी अंबानी की जेब भरने का काम करते हैं। ये अडानी अंबानी का दलाल है, चौकीदार। इस चौकीदार ने ही हम सबको बर्बाद करके रख दिया है और अब हम इसे बर्बाद करके रख देंगे नरेंद्र मोदी को। इसे जमानत जब्त करा देंगे, जनता इसकी औकात याद दिला देगी। नरेंद्र मोदी तुम्हारी क्या औकात है, आप इस चुनाव में देख लेना। पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अरविंद केजरीवाल वो आग है, क्रांतिकारी वो व्यक्ति है जिसने आज पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करा है। आज पूरे देश से पूरे सब नेता आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, आप देख लेना कितना बड़ा इतिहास रचेगा आज इंडिया गठबंधन। तो देखिए महिलाओं का जो गुस्सा है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो एक बड़े बदलाव की बात कर रही है। अब बड़ा बदलाव क्या कुछ कहलाएगा ये देखने वाला विषय को। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन रफीकात के साथ आस्था।